झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने कहा कि राज्य के हजारों कर्मचारी हताश हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। नारायण ने दावा किया कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ गई है। बहुत सारे हैं, लेकिन ये भी एक गंभीर विषय है। आज विषय तो बहुत बड़ा विषय है कि पूरे राज्य का सिस्टम ठप हो गया। पिछले 6-7 दिनों से एक कर्मचारी स्ट्राइक पर है। मैंने जब बोकारो में पूछा कि भाई आप क्यों स्ट्राइक पर हैं, उन्होंने कहा हेमंत सोरेन ने धोखा दिया। उन्होंने कहा था कि हम सबको परमानेंट कर देंगे, किसी को नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो सिस्टम पूरा ठप पड़ गया है। चाहे भ्रष्टाचार हो, जमीन लूटो, पत्थर लूटो, बालू की लूटो। अब मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं, जेल से बाहर आ रहे हैं, बेल पर हैं और उनको लग रहा है कि हम तो बरी हो गए। तो बहुत सारे विषय, उसमें एक विषय बांग्लादेशी घुसपैठिया भी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार का ये अंतिम दौर है। बाउरी ने कहा कि बीजेपी सोरेन के 5 साल के कार्यकाल पर चर्चा करेगी। उन्होंने कहा कि अब की बार सोरेन सत्ता से बाहर हो जाएंगे। वहीं बाउरी ने जेपी पटेल की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के फैसले का स्वागत किया। देखिए, कल तो पहला जो दिन होता है वो तो शोक प्रस्ताव में और माननीय अध्यक्ष जी के वक्तव्य के साथ समाप्त हो जाता है। आने वाले समय में हम लोग रविवार को शाम को बैठेंगे, विधायक दल की बैठक के साथ हम लोग सारे मुद्दों को चयनित करेंगे। लेकिन मुद्दे तो काफी है, क्योंकि सरकार अब जाने वाली है, विदाई भाषण उनका होने वाला है। तो हम लोग भी इस सरकार ने जिस बातों के साथ ये बनाई है सरकार, उनको याद कराना और इनका 5 साल का कार्यकाल को इनको बताना, ये प्रमुख रूप से हम लोग प्रयास करेंगे जनता के बीच में सारे विषय जाए। मामला है और अभी हम लोग जुलाई में पहुंच गए हैं। पहले ही होना चाहिए था, क्योंकि जेपी भाई पटेल जी 2019 में बीजेपी के चुनाव सिंबल से, कमल के निशान से चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे। और अभी ठीक मार्च के महीने में उन्होंने दल बदल करके कांग्रेस की सदस्यता ली और फिर हजारीबाग से उनके प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। अच्छा तो ये होता कि वो इस्तीफा दे करके, त्याग पत्र देके, जिस तरह से सीता सोरेन जी ने त्याग पत्र देके चुनाव लड़ा, ये भी देने को अच्छा रहता। हम लोगों ने कंप्लेन किया तो सदस्यता तो उनको उसी समय चले जाना चाहिए था, कि इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई भी शक शुबा था नहीं, एकदम क्लियर सारी चीजें थी। ठीक है, देर आए दुरुस्त है। जो नियम है उसका पालन किया गया, 10वीं अनुसूची का पालन कराया गया। लॉबिन हैमरन का मामला हालांकि आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अपने नेता प्रतिपक्ष हैं और एक सदस्य की सदस्यता गई है, इस लिहाज से इस फैसले कह सकते हैं। मैंने कहा ना, जो नियम है वो नियम के अनुसार अगर 10वीं अनुसूची को देखें तो उसमें साफ चीजें बताई गई है। जहां आपको आर्गुमेंट का कहीं कोई जगह नहीं है और साफ पानी की तरह यदि दिखता है तो उसमें न्याय तो देना ही चाहिए था। इन्होंने देरी की, लेकिन आज उन्होंने कानून का पालन कराया है। वहीं बीजेपी नेताओं के तमाम आरोपों को कैबिनेट मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सिरे से खारिज कर दिया है। भोक्ता ने कहा कि सोरेन सरकार ने झारखंड में 5 साल बेमिसाल काम किया है। मुद्दा है जो कहीं उठाते नहीं हैं, हम सरकारी हल्ला करते रह गए। अभी जो 25 है ना, अभी 12 पर आ जाएंगे। तो एक मिनट लगातार बोल रहे कि जो 5 साल का कार्यकाल रहा वो मतलब जो अभी जो हर तरह से फिर जो चाहे रोजगार का मुद्दा हो, बालू का मुद्दा हो, 4.5 वर्षों में रोजगार विकास का बेमिसाल झारखंड सरकार में हुआ है। इन लोगों के पास कौन सा उपलब्धि? डबल की सरकार थे, अभी भी सरकार दिल्ली में क्या काम होगा? गाँव देहात में बताएगा काम, गरीब के लिए तो काम वो आम आवाम, गरीब के, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई काम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। आरोप ये भी है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण आप लोग दे रहे हैं। कोई बांग्लादेशी घुसपैठी कोई मुद्दा नहीं है। इन लोग चुनावी स्टे नहीं। तो निशिकांत दुबे ने तो सांसद से कहा है कि आदिवासियों की सत्ता और विपक्ष को आपसी मतभेद भुलाकर झारखंड के लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।